भगवान शंकर के पास हलाहल विष का जब कटोरा पहुंचा है, भगवान विष को देखे हैं और देख करके पार्वती जी से कहे हैं क्या करना है इसका। पत्नी के आगे किसी के पति को विष दिया जाए तो पत्नी को बर्दाश्त होगा? होगा? कभी नहीं बर्दाश्त होगा। पर धन्य है माँ पार्वती, श्रद्धा स्वरूपा माँ पार्वती को। माँ पार्वती से पूछा है भगवान शंकर ने इसका क्या करें। तब भगवान शंकर से माँ पार्वती ने कहा है कि बाबा आपके अलावा इस विष को और कोई पचा भी नहीं सकता है, आपके अलावा इसको कोई पचा भी नहीं सकता है। और हमारे भगवान शंकर को विष का कटोरा लिया है भगवान शंकर ने, और आपने चित्र देखा होगा कि हमारे भगवान शंकर विष को पी गए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। अब मैं भगवान शंकर की महिमा का गान करूं कि भगवान रामचंद्र के नाम की महिमा का गान करूं, क्योंकि भगवान रामचंद्र के निरंतर नाम को जपने वाले ऐसे भगवान शंकर जिस समय विष को पान किए हैं तो ये तो मुझे नाम का ही प्रभाव लग रहा है। राम और विष जब मिले हैं तो क्या स्थिति हुई है। ये जो विष को हमारे भगवान शंकर ने पिया है ये एकदम प्रज्वलित था। स्वामी लिखते हैं जरत सकल सुर वृंद, ये एकदम जलता हुआ विष था। उसको इतना अहंकार था विष को कि शिव जी को समाप्त कर देंगे। जो बस कंठ में प्रवेश तो करें, कंठ से जब उदर में जाएंगे शिव जी को समाप्त कर देंगे। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, उसका पान बड़े गदगद होकर के भगवान शंकर कर गए। अरे तेन भजसी मति मंद, अरे ऐसे देवता को जो नहीं भजता वो मंदमती है, जो शिव जी को नहीं भजता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमको और आप जैसों को बचाने के लिए महादेव ने विष का पान किया, और यदि हम भगवान शंकर को नहीं भेजते हैं तो हम मतिमंद हैं। ऐसा कृपालु देवता कहाँ मिलेगा कि हमारे को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए उन्होंने विष का पान कर दिया। तेन भजसी मतिमंद को कृपाल शंकर सरिस, ऐसा कहाँ कौन देवता मिलने वाला जो कि हमारी रक्षा करने के लिए विष का पान कर ले गए। और जब विष मुख में प्रवेश किया है, और हम मैं याद करूं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद रामकंकर जी महाराज को, वो बहुत सुंदर कहा करते थे कि जब मुख खुला ना तो मुख में से राम निकला, और इधर विष प्रवेश किया। राम 3 शब्द से बनता है, रा अ म। राम 3 शब्द से बनता है। र यानी होता है अग्नि तत्व, र यानी अग्नि तत्व, अ यानी सूर्य तत्व, और म यानी चंद्र तत्व। राम में तीनों तत्व हैं, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा। तीनों भगवान रामचंद्र के साथ विराज रहे हैं। सूर्य तत्व सूर्यवंशी है, सूर्यवंश अनुचित हो को भगवान का जन्म जो हुआ है, भगवान रामचंद्र का जो जन्म हुआ है वो सूर्यवंश में हुआ है। और उसके बाद ये चंद्र को अपने साथ लगा दिए, इसलिए इनका नाम है राम चंद्र। और अग्नि जैसी तो इनकी तेजस्विता है ही, राम का ये अर्थ होता है। और जिस समय विष प्रवेश किया है और इधर रा का जो अग्नि है विष के ऊपर आक्रमण किया है महाराज, और जिस समय रा की अग्नि विष के ऊपर आक्रमण की है तो विष को लगा कि अग्नि की इतनी तेजस्विता है कि मेरी जो गर्माहट है, मेरी जो प्रज्वलता है वो तो इसके आगे ठंडी पड़ रही है। मुझे लग रहा था कि मैं ही प्रज्वलित हूं, पर ये राम जी का जो अग्नि है, रा का जो अग्नि है, ये तो मेरे अस्तित्व को खत्म करने वाला है। और म बोलते ही, रा बोलिए, रा बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, और म बोलते ही बंद हो जाएगा। लग लग कहे कि ना लगे, बिलग कहे लग जाए। लग लग कहेंगे ना तो मुंह नहीं बंद होगा। लग लग कहेंगे, बिहारी हुए, बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए बिहारी, अनेक अनेक पद्यों का रचना किया। लग लग कहेंगे, घर जाके करिएगा, हाँ यही मत चालू हो जाइएगा। हाँ, लग लग कहेंगे तो मुंह खुला रहेगा, और बिलग कहेंगे तो तुरंत मुंह बंद हो जाएगा। यानी संसार में कैसे रहना है, लग के नहीं रहना है, बिलग होकर के रहना है। भगवान रामचंद्र संसार में आए जरूर,
अंतर्योगी वही संगम। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने भी एक ग्रंथ को लिखा, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में भगवान रामचंद्र ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि मैं इस धराधाम पे आ तो गया हूं, इस संसार में आ तो गया हूं, पर इस संसार में रहूं कैसे रहूं? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि अंतर्योगी वही संगम लोके विचर राघवः। इस संसार में रहो, सबसे नाता लगाओ, पर अंदर से योगी बने रहो। अंदर से यदि तुम योगी बने रहोगे ना, तो संसार में रहोगे पर संसार से अटैचमेंट नहीं रहेगा। संसार से अटैचमेंट नहीं रहेगा। आप यदि बिलग रहेंगे, अलग रहेंगे, तो साहब लोगों को ऐसा महसूस हो कि हमको बहुत मानते हैं, हमारे से तो बहुत आत्मीयता है, पर अंदर से आप क्या हो, आप अपने आप को जानो, योगी बन करके। भगवान रामचंद्र को राज सिंहासन मिलने वाला है, और भगवान रामचंद्र के मुख को आप देखें तो कोई विशेष खुशी नहीं है। जिसको अयोध्या का राज मिलने वाला है, उस युवराज को राज गद्दी मिलने वाली, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगले दिन ही कैकेयी के कहने पे उनको वनवास जाना है, उस क्षण के भी मुखारविंद को देखे तो कोई फर्क नहीं है। जैसा कल था वैसा आज है। यानी मैं संसार में आया हूँ, मुझे गद्दी से, मुझे लोगों से कोई विशेष अटैचमेंट नहीं है। बस मैं सबका हूं, सब हमारे। और ज्यों मल हुआ, राह करते ही मुख की अग्नि विष के अस्तित्व को खत्म करने लगी, और विष को लगा कि मैं बाहर निकल जाऊं। और जब किसी के प्राण संकट में आते हैं तो वह महफिल छोड़ करके वो भागना चाहता है। विष को लगा कि मैं मुख से बाहर निकल जाऊं, और जब मुख से बाहर निकलने की चेष्टा की, तब तक मकार आ गया, और आते ही जो बोले, तब चंद्रमा की जो ठंडक है वो विष को फ्रीज करने लगी, जमाने लगी। अब विष जब जमने लगा है महाराज, मैं याद कर रहा हूं रामकिंकर जी भगवान के दृष्टांत को आपको बहुत भाव से सुना रहा हूं, सावधानी से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा और आ ही रहा है। तो जब बोला तो चंद्रमा के तत्व में भी इतनी सामर्थ्य है कि विष के अस्तित्व को खत्म कर सकता। बोलते ही विष को लगा कि ये रा और ही मेरे को मार डालेंगे। तब उसने क्या सोचा कि ऊपर की तरफ चले, मुख के ऊपर की तरफ चले। और जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ भगवान का त्रिनेत्र है, भगवान शंकर के त्रिनेत्र है। उसको लगा त्रिनेत्र के माध्यम से निकल जाए। और जब त्रिनेत्र के माध्यम से निकलने की सुशील व्यास चेष्टा किया तो वहां भी उसके पास भी अग्नि है। उस समय त्रिनेत्र ने कहा चले, मेरे में इतनी तेजस्विता है कि अभी केवल थोड़ा सा खोल दूं तो तू खत्म हो जाएगा। तुझे बहुत अहंकार था ना, तू जरत सकल सुरवरिंद जरते हुए आया था ना, अब जरा के दिखा महादेव को। अब उसको लगा कि यहां से भी नहीं निकल सकता हूं, कपाल के माध्यम से। और जब कपाल के माध्यम से निकलने की चेष्टा किया है, तब आचार्य लिखते हैं कूरम पे कोल हो पे शेष कुंडली है, कुंडली पे शेष प्रति सुकद हजार की। कहे पद्माकर खनन खबी है भूमि, और भूमि पे खबी है रजत बहार की। रजत पहाड़ पे शंभु सुख नायक हैं, शंभु सुख नायक पे ज्योति जटा जूट है अपार की, और ज्योति जटा जूटन पे चंद्र की है छटा, और चंद्र की छटा पे है गंगा धार की। जो गंगा जी के पास विष प्रवेश किया है, गंगा जी ने कहा अरे विष यहां से निकलने की चेष्टा कर रहा है, एक थपेड़ा मारेंगे खत्म हो जाएगा, एक थपेड़ा मारते ही खत्म हो जाएगा। जिस समय गंगा जी ने ललकारा है साहब, अग्नि ने ललकारा है, राम मुंह के अंदर हैं, दोनों ने ललकारा है। जब 3 जगह से ललकारा गया है तो विष को लगा कि अब कंठ के तरफ चले, और कंठ में राम नाम भगवान विराजमान है, और इधर से भगवान शंकर राम 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 तुम पुनि राम राम, दिन रात जपने वाले शिव हैं ये राम नाम। हम वंचित हैं कि हम नहीं जप पा रहे हैं, हम वंचित हैं कि हम नहीं जप पा रहे हैं।